हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर के प्रीवियस पेपर में जितना क्वेश्चंस पूछा हुआ है यूपीपीसीएल टी2 में, सभी को इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा। आप लोग सभी को फॉलो कर लीजिए, बारी बारी से सभी पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के पेज सेटअप समूह में निम्न में से कौन सा मार्जिन नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है नॉर्मल का। तो दोस्तों यानी कि नॉर्मल का मार्जिन तो होता है, ठीक है ना। यानी कि 2007 की बात कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। 2007 में कह रहा है तो इसमें यानी कि नॉर्मल का तो होता है, ठीक है। नॉर्मल का होता है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल जो दिया हुआ है इस ये तो होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ वाइड का भी होता है, किसका, वाइड का भी होता है, और यानी कि नेरो का भी होता है, ठीक है। नेरो का भी होता है, ये तीनों ऑप्शन तो होता है, ठीक है। इसका समूह होता है। लेकिन यानी कि फ्रेम जो दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि फ्रेम जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यानी कि ये नहीं रहता है, और नहीं वाला ही हमको पहचानना था कौन सा मार्जिन नहीं होता है। तो दोस्तों यानी कि फ्रेम जो है यानी कि इसमें नहीं होता है 2007 के पेज सेटअप समूह में, ठीक है ना। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला हमको पहचानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन किसी अनुच्छेद के पहले अक्षर को कई लाइनों में फैलाता है। यानी कि कई लाइनों में फैलाना, ठीक है। कई यानी कि लाइनों में यानी कि फैलाना, लाइनों में यानी कि फैलाना, ठीक है ना। कई लाइनों में यानी कि फैलाना। और दोस्तों यानी कि ये जो फैलाता है, कई लाइनों में जो फैलाता है यानी कि सुपर स्क्रिप्ट फैलाता है। क्या, कौन फैलाता है? एक मिनट, क्या कह रहा है दोस्तों? यानी कि कई लाइनों में कह रहा है। तो दोस्तों यानी कि कई लाइनों में जो यानी कि फैलाता है यानी कि ड्रॉप कैप फैलाता है, माफ कीजिएगा, यानी कि ड्रॉप कैप फैलाता है, ठीक है ना। ड्रॉप कैप फैलाता है। ए में दिया है सब स्क्रिप्ट, तो सब स्क्रिप्ट फैलाता नहीं है, कई लाइनों को कह रहा है, यानी कि कई अक्षरों को कह रहा है, कई अक्षर को कई लाइनों में कह रहा है। तो कई अक्षर को कई लाइनों में जो फैलाता है यानी कि ड्रॉप कैप फैलाता है, जो कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के मेनू में कौन सा टैब जो है वर्ड डॉक्यूमेंट में अशुद्धियाँ जांचने, टिप्पणी करने, परिवर्तन करने और उनकी तुलना करने की सुविधा प्रदान करता है। दोस्तों ये जो प्रदान करता है, ठीक है, ये प्रदान करता है यानी कि रिव्यू। कौन प्रदान करता है? रिव्यू प्रदान करता है। ऑप्शन किस में दिया है? रिव्यू। ए में दिया है रिव्यू। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। जबकि बी में दिया है यानी कि डिजाइन, तो डिजाइन से इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो यानी कि परिवर्तन का अनुमति नहीं देता है, ना रेफरेंस परिवर्तन का अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तियों के समूह के लिए पत्र और ईमेल या लेबल और लिफाफे बनाने और उन्हें प्रिंट करने की सुविधा देता है। और दोस्तों यानी कि लिफाफे बनाने और उन्हें प्रिंट करने की जो अनुमति देता है यानी कि मेल मर्ज देता है। कौन देता है? मेल मर्ज देता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? मेल मर्ज। ए में दिया है यानी कि पोजिनेशन, तो पोजिनेशन नहीं देता है, ना पिवट टेबल देता है। ये जो देता है दोस्तों यानी कि मेल मर्ज देता है, जो कि सी में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में इंसर्ट पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या करने के लिए? स्थानांतरित करने के लिए। और दोस्तों यानी कि इमर्शन पॉइंट को स्थानांतरित करने के लिए जो हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, मैनली रूप से प्रयोग किया जाता है कंट्रोल और प्लस में होम का। कंट्रोल प्लस होम का जो प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करने से यानी कि इसका यानी कि शॉर्टकट कीबोर्ड जो होता है यानी कि इंसर्ट पॉइंट में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा दोस्तों ऑप्शन किस में दिया है? कंट्रोल प्लस होम। तो कंट्रोल प्लस होम जो दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है आपको यानी कि सी में, ठीक है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यही अगर बात कर लिया जाए यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए यानी कि शॉर्टकट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट का यानी कि शॉर्टकट की अगर बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस एल भी होता है, कंट्रोल, ठीक है, प्लस में एल को अगर दबाएंगे तो फिर भी यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। और अगर नहीं तो यानी कि एल्ट, ठीक है, एल्ट और प्लस में एच, प्लस में यानी कि ए, ठीक है, प्लस में ए और प्लस में अगर एल को प्रेस करेंगे, ठीक है, तो फिर भी यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। अगर राइट अलाइनमेंट की बात किया जाए, ठीक है, राइट अलाइनमेंट की अगर बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस आर से भी कर सकते हैं, और नहीं तो यानी कि एल्ट प्लस एच प्लस ए प्लस आर से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीन छोटा है नहीं तो और अच्छा से यानी कि समझाने का प्रयास करते। जबकि
कंट्रोल प्लस एफ की अगर बात किया जाए, किसका, यानी कि कंट्रोल और प्लस में यानी कि एफ की बात किया जाए तो इसे यानी कि फाइंड होता है, क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन से यानी कि फाइंड होता है, जबकि कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल और प्लस एच से अगर बात किया जाए तो कंट्रोल प्लस एच से जो है यानी कि रिप्लेस होता है, क्या होता है, रिप्लेस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के सक्रिय करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ठीक है, फॉन्ट का कह रहा है, यानी कि फॉन्ट का, फॉन्ट भी डायलॉग बॉक्स का कह रहा है, और दूसरे यानी कि इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल, ठीक है, और प्लस में यानी कि डी होता है, क्या होता है, डी होता है। किस चीज़ का है, तो सक्रिय करने का। डायलॉग बॉक्स को जब सक्रिय करते हैं तो कंट्रोल प्लस डी को अगर प्रेस करेंगे तो डायलॉग बॉक्स क्या होगा, सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है ना, राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, MS वर्ड में कौन सा उपकरण जो है चयनित टेक्स्ट के पूरे प्रारूप और शैली को कॉपी करता है। ठीक है, यानी कि पूरे प्रारूप और शैली को जो कॉपी करता है दोस्तों, ये कॉपी करता है यानी कि फॉर्मेट पेंटर, क्या, फॉर्मेट यानी कि पेंटर कॉपी करता है। ठीक है, पेंटर कॉपी करता है, ऑप्शन किस में दिया है, फॉर्मेट पेंटर। ए में दिया है फॉर्मेट ब्रश, तो फॉर्मेट ब्रश नहीं करता है, फॉर्मेट पेंटर जो दिया हुआ है बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जबकि सी में दिया है फॉर्मेट सेलेक्टर, तो फॉर्मेट सेलेक्टर भी यानी कि कॉपी नहीं करता है, न प्रारूप शैली और कॉपी नहीं करता है, न फॉर्मेटर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, MS वर्ड में पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट संरेख क्या है, किसका कह रहा है, यानी कि पैराग्राफ का कह रहा है पैराग्राफ का कह रहा है। और दोस्तों पैराग्राफ का यानी कि डिफ़ॉल्ट संरेखन जो है, एक ऑप्शन ए में दिया है जस्टिफाई, तो दोस्तों यानी कि जस्टिफाई ये यानी कि संरेख नहीं है, न राइट संरेख है, यानी कि इसका जो संरेख है दोस्तों यानी कि लेफ्ट संरेख है, जो कि सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट जो है यानी कि इसका संदेह निम्नलिखित में से कौन सा से कथन यानी कि सत्य या असत्य है। ए में दिया हुआ है, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते समय वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट को यानी कि चुना जा सकता है। बी में दिया है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने की शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस इंड है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ए में जो दिया हुआ है कह रहा है कि एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते समय वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए टेम्पलेट को चुना जा सकता है, एकदम ठीक है भाई। बी में MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी शिफ्ट प्लस इंड है, तो ये गलत दिया हुआ है, शिफ्ट प्लस इंड नहीं है। तो पहला यानी कि सत्य होगा और दूसरा असत्य होगा। ऑप्शन पढ़ेंगे, पहला यानी कि सत्य जो दिया है, पहला में तो असत्य है, तो ये तो पहला गलत हो गया। बी में दिया है सत्य सत्य, तो दोनों सत्य नहीं है, दूसरा नंबर यानी कि गलत है। सी में दिया है असत्य, तो असत्य वाला को पहले ही काट देंगे। और डी में जो दिया है सत्य असत्य, ये राइट आंसर है, जो कि इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए में दिया वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बी में दिया नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों यानी कि इसका जो कथन है ना, इसका जो कथन है, पहला जो कह रहा है यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं, ये तो गलत है। बी में दिया हुआ है नोटपैड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये सही है भाई, तो यानी कि पहला गलत और दूसरा सही। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में दिया है पहला असत्य, तो पहला असत्य नहीं है, पहला सत्य है, तो गलत हो गया। ठीक है, बी में दिया है पहला असत्य दूसरा सत्य, पहला असत्य और दूसरा सत्य, ठीक है भाई, ये तो एकदम सही है, पहला तो असत्य है और दूसरा यानी कि सत्य है, यानी कि सही दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन से MS वर्ड में आप डैश बना और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले कार्य को स्वचालित कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि MS वर्ड की बात कर रहा है, और MS वर्ड में यानी कि मैक्रो, ठीक है, यानी कि मैक्रो को बनाकर और चलाकर अक्सर उपयोग किए जाने वाले स्वचालित इसको यानी कि कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है, मैक्रो, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नाम और आकार क्या है। ठीक है, किसका आकार है, यानी कि MS वर्ड यानी कि 2016 का। ठीक है, MS वर्ड यानी कि 2016 का, किसका, यानी कि 2016 का आकार है। और दोस्तों यानी कि 2016 की अगर बात किया जाए, किसका यानी कि कितना का, 2016 का, तो दोस्तों यानी कि 2016 में जो था, ठीक है, ये था आपको यानी कि कैलिबरी था, और वही फॉन्ट साइज की अगर बात किया जाए, आकार की बात किया जाए तो 11 था। ठीक है, यानी कि कैलिबरी और साथ ही साथ यानी कि 11। ठीक है, कैलिबरी और साथ ही साथ यानी कि 11। ठीक है ना, ऑप्शन किस में दिया है, कैलिबरी और 11, डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, MS वर्ड की निम्नलिखित में से किस सुविधा का उपयोग एक डॉक्यूमेंट बनाने और उसे कई लोगों को भेजने के लिए किया जाता है। और दोस्तों यानी कि कई लोगों को भेजने के लिए, और कई लोगों को भेजने के लिए हम मेल मर्ज का प्रयोग करते हैं। किसका? मेल मर्ज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है? मेल मर्ज। ए में कर ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन नहीं होता है। मेल मर्ज जो दिया है बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, MS वर्ड 2007 या इसके बाद के संस्करण का उपयोग करके A4 आकार के डॉक्यूमेंट के अलावा निम्नलिखित में से किस आकार के डॉक्यूमेंट भी बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि A4 आकार के बाद, ठीक है ना, A4 के बाद का रहा। और दोस्तों A4 के बाद जो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है ये A5 लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों बनाते हैं। यानी कि A5 लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों बनाते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव लीगल और एग्जीक्यूटिव दोनों बनाते हैं। ऐसा ऑप्शन किस में दिया है? ए में कह रहा है यानी कि पोस्ट कार्ड और लेटर, तो पोस्ट कार्ड और लेटर नहीं बनाता है। पोस्ट कार्ड और A5 तो बनाता है, लेकिन लीगल और एग्जीक्यूटिव बनाता है, जो कि सी में दिया हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, MS वर्ड में सिकुड़ते और बढ़ते फॉर्म, यानी कि सिकुड़ना और बढ़ना। तो सिकुड़ेगा तो पहले क्या, यानी कि कंट्रोल प्लस में यानी कि शिफ्ट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि लेस देन हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़ रहा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यानी कि ग्रेटर देन हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जाते जाते दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसको ज्वाइन करके आप लोग बारी बारी से नोटिफिकेशन सभी पे पा सकते हैं।